तो सातों को लेकर कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे भूतों को, जितने भी भूत हैं कौनते, ये सारे भूत किसको, मेरी जो प्रकृति है उस प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। कब? जब कल्प के क्षय की प्राप्ति हो जाने पर। कल्प यानी ब्रह्मा जी का दिन अथवा महाप्रलय, दोनों प्रकार से। यद्यपि कल्प ब्रह्मा जी के दिन को ही बोलते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो गया तो एक कल्प यानी ब्रह्म, उसको कल्प बोलते हैं। जैसे प्रयागराज में व्यक्ति एक महीना रहते हैं ना, माघ महीना, तो वो तो कल्पवास कहलाते हैं। यानी ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर तीर्थ का सेवन का पुण्य मिलता है। प्रयागराज में जो एक महीना माघ मेला रहता है, व्रत अनुष्ठान आदि करता है, तो जो तीर्थ क्षेत्र में रह करके यानी ब्रह्मा जी के एक दिन पर्यंत तक जो भजन पूजन करता रहता है उसको भजन सामान्य रूप से, तो उसको जो फल मिलता है वही फल प्रयागराज में एक महीने माघ महीने का सेवन करने से वही फल मिल जाता है। तो इस प्रकार इतना बड़ा फल है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर वर्णन करते हैं कल्पवास कर रहे हैं। यानी माघ मेला का, माघ महीने का, प्रयागराज का एक महीने का इतना पुण्य मिलता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन क्षय हो जाने पर सारे भूत प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जब पुनः अरे ब्रह्मा जी का दिन चालू होता है, रात्रि का क्षय हो जाता है, तो पुनः वह प्रकृति से निकले आते हैं और वह परमात्मा पुनः प्रकृति के माध्यम से उन भूतों को उत्पन्न कर देता है। कल्पादौ, कल्प के आदि में विसृजामि हम, नए नए पैदा नहीं करता है, जो पूर्व की सृष्टि थी उसी सृष्टि को ही उत्पन्न कर देता है। अतः जितने भी भूत थे पहले पूर्व जन्म में, जो पूर्व कल्प में जो मुक्त नहीं हुए थे, उन्हीं अमुक्त वाले पुरुषों को, जीवों को उत्पन्न कर देता है। अतः उनके लिए कैसा सृष्टि कर देता है आगे। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम त्रिगुणात्मिकाम अपराम निकृष्टाम यान्ति मामिकाम मदीयम कल्पादौ। इन कल्प प्रलय काले, तो सारे भूत, जितने भी भूत है कौनते, ये तीन त्रिगुणात्मक है, सात्विक राजस तामस से तीन गुण वाली जो प्रकृति है अपर है, निकृष्ट है। ऐसी निकृष्ट प्रकृति को जो मेरी है, कल्प के क्षय हो जाने पर, प्रलय काल की प्राप्ति हो जाने पर, तो प्रलय काल की प्राप्ति हो जाने पर मतलब महाप्रलय में भी, तो महाप्रलय की प्राप्ति हो जाने पर सारे भूत प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। जो सारे भूत किसमें लीन हो जाते हैं? अविद्या अव्याकृत में लीन हो जाते हैं। अव्याकृत ईश्वर में लीन हो जाता है और ईश्वर परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए ईश्वर और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अव्याकृत शब्द से वो प्रकृति आ जाती है। ऐसी अव्याकृत जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक है, उसमें लीन हो जाते हैं। कब? महाप्रलय की प्राप्ति हो जाने पर। जब अगली सृष्टि होती है, परमात्मा अगली सृष्टि करता है, तो पुनः कहते हैं भूयस्तानि भूतानि उत्पत्ति काले कल्पादौ विसृजामि उत्पादयामि हम पूर्वत। तो जैसे पूर्व के सृष्टि प्रक्रिया जैसी हुई थी, अतः पूर्व ब्रह्मा जी के पूर्व दिन में जैसी प्रक्रिया थी, उसी प्रकार से अगला दिन भी उसी प्रकार से चालू हो जाता है। तो भूतों की उत्पत्ति काल में, कल्प के आदि में पुनः विसृजामि, उन भूतों का निर्माण कर देता हूँ, अर्थात जीव सृष्टि आगे बढ़ा देता हूँ। लेकिन पूर्व के समान, जैसे पूर्व प्रक्रिया हुई थी, पूर्व में सृष्टि करी थी, उसी प्रकार से इस प्रकार भी पूर्व की सृष्टि, पूर्व के समान ही सृष्टि करते हैं। कोई नई नहीं कर रहे, नई सृष्टि नहीं करते। और जो पूर्व के जीवात्मा थे, जो मुक्त नहीं होते, उन्हीं जीवात्माओं के लिए लिंग स्थूल शरीर प्रदान कर देते हैं, लिंग शरीर प्रदान कर देते हैं। महाप्रलय के बाद तो लिंग शरीर प्रदान करना पड़ रही है, स्थूल शरीर से युक्त होकर के लिंग शरीर। और जब ब्रह्मा जी के एक दिन में तो लिंग शरीर तो बना रहता है, लेकिन स्थूल शरीर का निर्माण कराते रहते हैं।
परमात्मा ईश्वर प्रकृति के माध्यम से। तो एवं अविद्या लक्षण, इस प्रकार से अविद्या लक्षण को कहते हैं। तो प्रकृति स्वहम अवष्टभ्य, विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नम्, अवसं प्रकृतेर्वशात्। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यम, जो मेरी प्रकृति है उस प्रकृति को बस में करके, अवष्टभ्याकार किया बस में करके, पुनः पुनः विसृजामि, बार बार मैं सृष्टि प्रक्रिया करता रहता हूँ। भूतग्रामम इमं कृष्णम, यह जो संपूर्ण भू समुदाय है जो कैसा है, प्रकृति के अधीन रहता है, प्रकृति के बस में रहता है, पराधीन होकर के उन भूतों की उत्पत्ति में करता रहता हूँ। जो बसी नहीं है उनकी उत्पत्ति करते रहता हूँ। जो बसी है अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है तो वो स्वतंत्र हो जाता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसकी सृष्टि नहीं होती। लेकिन जो भूत बस में यानी पराधीन रहते हैं, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाई, तो वो जीवांतर को प्राप्त होते रहते हैं, प्रकृति के अधीन रहते हैं, प्रकृति के बस में हो जाते हैं, स्वभाव से युक्त हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि प्रकृति में स्वाम स्वीयाम अवष्टभ्य वशीकृत्या विसृजामि पुनः पुनः, प्रकृति तो जातम भूतग्रामम भूत समुदायम इमं वर्तमानम कृत्स्नम, समग्रम अवसम अस्वतंत्रम अविद्यादि दोष ही पर वशीकृतम प्रकृतिर्वशा स्वभाव वशात। तो कहते हैं प्रकृति इन स्वाम, स्व की प्रकृति, इन सुयाम, इन स्व की प्रकृति जो उसको बस में करके, स्व की जो प्रकृति है परमात्मा की, वो प्रकृति कौन से, सात्विक राजस तमोगुण वाली प्रकृति, 3 गुण वाली प्रकृति, उस प्रकृति को बस में करके विसृजामि सृष्टि प्रक्रिया में करता रहता हूँ। अर्थात पुनः पुनः बार बार करता रहता हूँ, एक बार करके नहीं छोड़ता कि दोबारा फिर ना करे, बार बार करता रहता हूँ। इसलिए संसार कैसा, अनादि है। पुनः पुनः शब्द प्रयोग कर देने से संसार अनादि काल से चला आ रहा है, वो चलता ही रहता है, भविष्य में चलता रहेगा, भूतकाल से चला हुआ आ रहा है। तो प्रकृति के स्वभाव से जातम भूतग्रामम, भू समुदाय, यह जो भू समुदाय है स्वभाव से उत्पन्न होता रहता है। यानी जीवात्मा के जैसे कर्म हैं उस कर्म के अनुसार जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। यह संपूर्ण जगत कैसा है, अवसम यानी पराधीनम यानी अस्वतंत्रम, अस्वतंत्र ऐसे जीवों को उत्पन्न करता रहता है। किसके कारण करता रहता है कि अविद्यादि दोष से ग्रसित हैं वो सारे जीव, जितने भी जीवों की उत्पत्ति हो रही है वो अविद्यादि दोष से ग्रसित हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहलाते हैं। इन 5 क्लेशों से युक्त होने के कारण वह अपने स्वभाव का परिवर्तन न करने के कारण और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त न करने के कारण वो जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। परवशीकृतम, प्रकृति के बस में रहते हैं, प्रकृति के अधीन रहते हैं। बसाते स्वभाव वसात है, अपने स्वभाव के अधीन होकर के अर्थात अविद्या आदि दोष से ग्रसित बने रहते हैं। इसी हेतु से उनकी उत्पत्ति होती रहती है जीवों की। अब परमात्मा जीवों की उत्पत्ति करता है। एक तो परमात्मा के विषय में कह दिया, क्या कह दिया, कह रहे परमात्मा सृजन करता है, सृष्टि करता है, बार बार करता रहता है, फिर सभी को सुख देना चाहिए। एक रूप से तो बहुत से जीवों को सुख देता है, एक से वो और कुछ जीवों को क्या कहते हैं, दुख देता है। ईश्वर बार बार सृष्टि करता रहता है, तो सृष्टि करता रहता है ईश्वर तो सभी जीवों को सुख प्रदान करना चाहिए, और किसी जीवों को सुख दे देता है, किसी जीवों को दुख दे देता है, तो फिर ईश्वर में के वैषम्य दोष की प्राप्ति हो रही है। कैसी हो रही है, वैषम्य दोष की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर कहते हैं फिर ईश्वरत्व की आपत्ति नहीं होगी, अनिश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात जैसे व्यक्ति जीवात्मा है
उसमें राग द्वेष बने रहते हैं। सामान्य जीव में राग द्वेष बने रहते हैं, क्योंकि वो जीवात्मा ऐसा जानता है कि ये मेरा है, ये मेरे नहीं है। जो मेरे होते हैं उससे प्रेम करता रहता है, उसको सुख प्रदान करता रहता है जीवात्मा। जो मेरे नहीं है, मेरे शीतल हैं, दूसरे के हैं, तो उनको सुख नहीं देता। उसी प्रकार से ईश्वर भी ऐसे ही कर रहा है। ईश्वर की भी के ऊपर भी ऐसी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ईश्वर भी कुछ लोगों को सुख दे रहा है और कुछ लोगों को सुख नहीं देता है। तो फिर उसमें भी ईश्वर के स्थान पर जीवात्मा की प्राप्ति हो रही, अनीश्वर की प्राप्ति हो रही है। उसी को लेकर के यदि प्राकृतिक भूत समुदाय स्वभाव स्वभाव से अविद्या आदि के अधीन होकर के विषयम विदधासी विषय को ग्रहण करता है, विषय के विधान करता है, अविद्या आदि विषय को लेकर के ईश्वर क्या करता है, निर्माण करता है। तरी तब तो विषम सृष्टि प्रयुक्तम ईश्वरत्व आपत्ति। तो विषम सृष्टि से प्रयुक्त धर्मादिवत्वम, धर्मादि के अधीन होकर के धर्मादि से युक्त हो है जीवात्मा, क्योंकि धर्म अधर्म को निमित्त बना करके ईश्वर सृष्टि करता है। जब ईश्वर सृष्टि करता है तो फिर उसमें अनीश्वरत्व आपत्ति, अनीश्वर की शंका की प्राप्ति हो रही है। यानी जैसे जीवात्मा होता है पराधीन रहता है, उसी प्रकार से ईश्वरी पराधीन हो रहा है, क्योंकि भूत जो समुदाय है अविद्या आदि के अधीन होकर के उसी के विषय को लेकर के परमात्मा जगत का सृजन कर रहा है। तो विषम सृष्टि प्रयुक्त, विषम सृष्टि से युक्त होकर के धर्म आदि वाली जो सृष्टि हो रही है, धर्म अधर्म से युक्त होकर सृष्टि हो रही है। तो धर्म अधर्म से युक्त होकर के जब सृष्टि हो रही है तो ईश्वर में स्वतंत्रता कहाँ रही। और तो धर्म अधर्म को लेकर के ईश्वर सृष्टि कर रहा है, और धर्म अधर्म को लेकर के जीवात्मा को सुख दुख हो रहा है। तो फिर ईश्वर यदि सृष्टि कर रहा है तो सभी को सुख प्रदान करना चाहिए, उसको ना कि किसी को सुख और किसी को दुख ऐसा नहीं करना चाहिए। जब धर्म अधर्म के अधीन होकर के ईश्वर सृष्टि कर रहा है तो फिर उसमें ईश्वर की प्राप्ति कहाँ से हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं कि तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामम विश्वम विदधतस्य। के तर्हि जब परमात्मा अपनी प्रकृति को लेकर के, किसको लेकर के, परमात्मा प्रकृति को लेकर के जगत का सृजन करता है, तस्य ते, तस उस ईश्वर का एवं परमेश्वर का, ये भूत ग्रामम भूत समुदाय विषम विदधत, विपरीत रूप से धर्म अधर्म को लेकर के विभिन्न प्रकार से सृजन कर रहा है। किसी को पशु योनि दे रहा है, किसी को पक्षी योनि दे रहा है, किसी को मनुष्य योनि दे रहा है, किसी को देवता योनि दे रहा है, किसी को सुख प्रदान कर रहा है, किसी को दुख प्रदान कर रहा है, किसी को नरक प्रदान कर रहा है तो किसी को स्वर्ग प्रदान कर रहा है। तो ऐसे भूत समुदाय को विषम रूप से विदधत धारण कर रहा है। विपूर्वक धा करोति अर्थ में, विपूर्वक जो धा धातु होते करोति अर्थ में, तो विषम रूप से सृष्टि कर रहा है भूतों की। तो किसको निमित्त बना करके, धर्मा धर्म को निमित्त बना करके, तन निमित्ताभ्याम, क्योंकि विषम सृष्टि कब होती है, जब सभी के पास में कुछ कर्म अलग प्रकार के होते हैं, कुछ कर्म अलग प्रकार के होते हैं, तभी विषम होता है। जब सभी के कर्म एक जैसे होंगे तो एक जैसी सृष्टि होगी। तो तन निमित्त बना करके, किसको निमित्त बना करके, धर्म धर्म को निमित्त बना करके ये विभिन्न प्रकार की सृष्टि उत्पन्न कर, सृष्टि प्रक्रिया को करता है। तो संबंधम स्याद, जब धर्म धर्म को लेकर के सृष्टि कर रहा है तो धर्म धर्म को निमित्त बना करके ईश्वर सृष्टि कर रहा है। तो उसी धर्म धर्म के निमित्त के माध्यम से ईश्वर का जीवों के साथ, सृष्टि के साथ संबंध की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी, धर्म और अधर्म को लेकर के विभिन्न प्रकार की ईश्वर सृष्टि प्रक्रिया कर रहा है, सृष्टि उत्पन्न करता है। तो जब सृष्टि उत्पन्न कर रहा है उसी धर्म धर्म को लेकर के कि मैंने ये इस जगत का निर्माण किया, इस हेतु से मैं इसका करता हूँ, ये जगत मेरा कार्य है, इसको लेकर के उस परमात्मा के साथ संग की प्राप्ति हो जाएगी, संबंध की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वर्तमान काल में जो कोई नेता होते हैं, लेकिन नेता भी होते हैं अथवा बड़े बड़े जो होते हैं धनाढ्य होते हैं, तो धनाढ्य व्यक्ति कोई निर्माण कार्य करवा देते हैं, उस समाज को दे देते हैं।
निर्माण कार्य जैसे पहले पूर्व पूर्व अभी भी होते हैं और पहले ज़्यादा होते थे। धर्मशाला, तो जैसे विश्राम स्थल, धर्मशाला और मंदिर आदि प्रसाद गृह जो बड़े बड़े सेठ होते थे, अभी भी होते हैं, अभी भी करवाते रहते हैं, लेकिन कम हो गए। अभी कैसे हो गए? कम। तो पहले ज़्यादा करते थे। तो जो बड़े बड़े सेठ आदि हैं, वो धनाढ्य जो व्यक्ति होता है, वह धर्मशाला बनवा करके समाज के लिए दे देते थे, विश्राम स्थल, कि भाई इसमें यात्री आएंगे, रुकेंगे और कोई पैसा उनसे धन नहीं लिया जाएगा। तो एक बार निर्माण करवा के दे दिए, एक दो बार, फिर वो कहते हैं उनके साथ के यही हमने बनवाया। कभी घूमने आते होंगे, उस धर्मशाला में देखने के लिए आते होंगे, तो लोगों के साथ जब आते हैं वो, तो कहते हैं देखो इस धर्मशाला का निर्माण मैंने करवाया था। तो उस जब मैंने निर्माण करवाया था, तो मैं निर्माण करवाने वाला करता, ये मेरा कार्य है, मेरे माध्यम से, धन के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। तो उसके साथ संबंध हो जाता है उसका। जिस धनाढ्य व्यक्ति ने उस धर्मशाला का निर्माण किया है, करवाया था, उसके साथ उसका संबंध हो गया। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी धर्म अधर्म को निमित्त बना करके विषम प्रकार की सृष्टि करता है ईश्वर। तो फिर उस सृष्टि के साथ परमात्मा का संबंध हो जाएगा। जब संबंध हो जाएगा तो फिर परमात्मा के विषय में कहा गया है कि परमात्मा तो असंग है, कूटस्थ है। तो फिर असंगत की प्राप्ति परमात्मा में, ईश्वर में कैसे होगी? ठीक है ना। परमात्मा में ईश्वर की प्राप्ति, असंगत की प्राप्ति कैसे होगी? दूसरी, क्योंकि ईश्वर सृष्टि करता है तो विषम रूप से सृष्टि करता है, तो सुख दुख भी सभी को सभी को सुख देना चाहिए या तो सभी को दुख देना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहा तो अब तो फिर एक प्रकार से इसमें भी संगत की प्राप्ति हो रही है। सृष्टि के साथ, सृष्टि को लेकर, धर्म अधर्म को लेकर के संग की प्राप्ति हो रही है। तो अनिश्वरत्व की प्राप्ति भी हो रही है, क्योंकि उसने भेदपूर्वक सृष्टि करी है। दूसरा, संगत की प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं इदम आहा भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मैं जगत का सृजन करता हूँ, उस जगत के सृजन करने के लिए करता हूँ, तो उस कर्म का कर्ता मैं नहीं बनता। जिस व्यक्ति ने कर्म किया और कर्म का कर्ता बना, उसी के साथ संबंध होता है। और जिसने कर्म किया लेकिन कर्म का कर्ता नहीं बना, तो उसके साथ उसका संबंध भी नहीं होता। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। न चाह माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। तो यहाँ पर कहते हैं नाचा माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। निबधनन्ति धनंजय, धनंती। तो कहते हैं हे धनंजय, धन को अर्जन करने वाले, धन को जीतने वाले, हे अर्जुन, जो मैं प्रकृति को अपने अधीन करके मैं भूत समुदाय को उत्पन्न करता हूँ और भूत समुदाय का संहार भी कर देता हूँ। भूत समुदाय का मैं सृजन भी करता हूँ और भूत समुदाय का मैं संहार भी कर देता हूँ। भूत समुदाय को मैं पालन करता हूँ। प्रकृति को लेकर के सात्विक राजस तामस गुण वाली जो प्रकृति है, उसको लेकर के, उसको अपने अधीन करके सृष्टि प्रक्रिया करता हूँ, पालन करता हूँ और संहार करता हूँ। तो जो मैं कर्म करता हूँ, वो कर्म मेरे को बांधते नहीं है। सृष्टि पालन संहार वाला जो कर्म है, भूत समुदाय को उत्पन्न करने का जो कर्म है, पालन करने का जो कर्म है और संहार करने का जो कर्म है, वो कर्म मेरे को बांधते नहीं है। क्यों नहीं बांधते वो कर्म? क्योंकि मैं उससे कर्मों का कर्ता नहीं होता। अर्थात मैं यद्यपि कर्म करता हूँ, कर्म करने के पश्चात भी मेरे मन में कोई भी अहंकार नहीं होता। यद्यपि परमात्मा का मन ही स्वतंत्र है। जैसे लिंग शरीर तो हम लोगों के लिए जरूरी है, ऐसे परमात्मा के लिए लिंग शरीर की आवश्यकता होती ही नहीं है। परमात्मा का लिंग शरीर होता ही नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस सूत्र के द्वारा, इस श्रुति के द्वारा निषेध कर दिया।
क्योंकि पहले से लिंग शरीर होता तो दोबारा परमात्मा रे फिर पंचभूतों के द्वारा जो लिंग शरीर बनाता है वो बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो बिना लिंग शरीर के ही परमात्मा क्या करता है, जगत का सृजन कर देता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन कानन सकल रस भोगी, बिनु वाणी बढ़ता बढ़ जोगी। ये रामचरितमानस चेतन मात्र। अपाणिपादो जवनो गृह, अपाणिपादो जवनो गृहीता, पश्यत चक्षुषा शृणोत कर्णा। सवेत्ति वेत्तम न तस्य अस्ति वेत्ता, तमहुरग्रम पुरुषम महांतम। ये श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, बिना हाथ पैर के, बिना हाथ के पकड़ता है, बिना पैर के दौड़ लगा देता है। इसी जो श्रुति है श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति, केवल उपनिषद की श्रुति को ही रामचरितमानस में अनुवाद किया है। बिनु बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, ये जो स्मृति है ना, अर्थात अपाणिपादो जवनो गृहीता, इस श्रुति का अनुवाद है। तो कहते हैं कि जो परमात्मा यदि कर्मों का कर्ता बनता तो फिर वो कर्म उसको बांधते, किंतु कर्मों का कर्ता बनता ही नहीं है। अहंकार भाव परमात्मा में है ही नहीं है, इसलिए वो कर्म करता हुआ भी कर्म उसको बंधन को प्राप्त नहीं होते। उसी प्रकार से विद्वान में भी है, जो स्त्री अथवा पुरुष कर्म तो करते हैं, लेकिन जब कर्म करते तो उसका अपने को कर्ता न माने, अहंकार न माने, अहंकार न करें। तो अहंकार न करने पर भी कोई भी कर्म किया है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो कर्म किया है वो उसको बांध देते नहीं है, बल्कि वो कर्म उसको बंधन से छुड़ा देते हैं। हम जो कर्म करते हैं तो वो कर्मों को हम कर्ता बन जाते हैं। अहंकार से युक्त होकर कर्म करते हैं तो वही कर्म हमको क्या करते हैं, बांधते हैं। अब वही जो कर्म हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से करेंगे, इस बुद्धि से कि जो कुछ भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ऐसा सोच करके हम भजन पूजन भी करते हैं, अन्य कर्तव्य कर्म करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और पारिवारिक कार्य करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। वो सारे कार्यों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि करते हैं तो फिर वही वो कर्म हमको बांधने वाले नहीं होते, वही वो कर्म हमको छुड़ाने वाले हो जाते हैं, संसार को छुड़ाने वाले हो जाते हैं। और जो कर्म हम कर्तापन से युक्त होकर के, अहंकार से युक्त होकर कर्म करते हैं तो वही कर्म हमको बांध देते हैं। इसलिए तो भगवान कैसे कहते रहते हैं, किस प्रकार से कर्म रे, कर्म उसको बांधे नहीं भगवान, भगवान को कर्म क्यों नहीं बांधते? उस तो कहते हैं भगवान उदासीन बद आसीनम, तो उदासीन के समान, जैसे उदासीन व्यक्ति होता है, यानी कर्म तो करता देखता ही रहता है, कोई उसमें आसक्ति नहीं रहती उसकी। उदासीन, उदासीन एक उदासीन परंपरा भी है। तो वो उदासीन जो परंपरा है महात्माओं के बीच में, तो नाम मात्र के हैं। कैसे होते हैं वो? नाम मात्र के होते हैं। तो जो उदासीन परंपरा वाले होते हैं ना, प्राय करके सिद्धि के चक्कर में याद रहते हैं। जो गुरु नानक के पुत्र है ना, चंद्र महाराज, क्या नाम उनका? चंद्रदेव जी, रामचंद्र नाम नहीं, हाँ सभी जगह रहते हैं प्राय। तो उनके जो है ना, क्या नाम उनका? रामचंद्र नाम नहीं, रामचंद्र ना, चंद्रदेव नाम है कि कौन, चंद्रमुनि है ना। तो उन्होंने उनकी उनसे परंपरा चली है, गुरु नानक के पुत्र थे। अब उनके जो अनुयायी थे वो ही सिद्धि से संपन्न थे, वो चंद्रदेव जी सिद्धि से संपन्न थे। तो उसी प्रकार के उनके जो शिष्य अनुयायी हुए तो वो भी ज़्यादा सिद्धि के चक्कर में रहते हैं ज़्यादातर। तो और वो भी अपने सामने दास लगाते हैं, दास सर ने उनके। लेकिन अभी अभी सन्यासियों के साथ उनके जो परंपरा वाले साधु हुए, सन्यासियों के साथ ज़्यादा संबंध हो गया, मतलब नज़दीकता बढ़ गई, तो दास शब्द हटा दिया, आनंद शब्द लगाने लगे। पहले कृष्ण भगवान राम जी के अनुयायियों के साथ संबंध था उनका ज़्यादा, नज़दीकियाँ थी, तो अपने को दास शब्द लगाते थे। अब जब नज़दीकियाँ उनकी सन्यासी परंपरा के साथ ज़्यादा हो गई तो फिर दास शब्द को उन्होंने हटा लिया,
और आनंद शब्द जोड़ने लगे। इसलिए जो ये इसके है ना किन का नाम, जो गोवर्धन मतलब यहाँ पर वृंदावन में इनका नाम है, कौन सा नाम है उनका, अरे अरे नंद का गोकुल में क्या नाम है ना, गुरु शरणानंद जी। गुरु शरणानंद जी का नाम है गुरु का, हाँ तो है वो पहले दास लगते थे, नाम दास को हटा दिया, वो सोचते दास अच्छा नहीं लगता है तो आनंद जोड़ दिया, शरणानंद कर दिया। पहले नाम होगा गुरु शरणदास होगा नाम, तो ना दास हटा दिया, शरणानंद आनंद लगा दिया। अब तो उन्होंने उसी काल से चालू हो गया होगा, उनके गुरुजी दास लगाते होंगे, इन्होंने आनंद जोड़ दिया उसी काल से, तो अब आनंद लगते हैं प्राय करके। उदासीन परंपरा वाले बहुत से लोग हैं अभी दासी लिखते हैं। एक महात्मा मेरे से पढ़ता है, बीच बीच में बैराग हो जाता है उसको, तो दास ही लिखता है वो। और कुछ मुनि भी लिखते हैं, दास है, मुनि, आनंद, तीन शब्द लगते हैं वो। तो देखिए, तो उदासीन वो तो परंपरा हो गई, उदासीन वो असली उदासीन नहीं है, नकली वाले हैं। जैसे जैन साधु होते हैं ना, जैन साधु, वो मुनि शब्द जोड़ते हैं, तो मुनि शब्द उनके नकली वाला मुनि है। क्योंकि मुनि मननाथ मुनि जो ज्ञान से संपन्न हो, मतलब जिसकी निष्ठा पूरी उसमें ही हो, उसकी मुनि संज्ञा होती है। जो अधूरा है तो हाँ ठीक है, लाइन में लगा हुआ है तो गौण है। तो ये उदासीन, जैसे उदासीन वाला व्यक्ति ही देखता रहता है, कर्म भी करता है, लेकिन आसक्त नहीं होता, यद्यपि बैठा ही रहता है। महाराज तो सामान्य हो गया, महाराज लिखते हैं। और जो विशिष्ट नाम है महाराजा, हाँ महाराज से वो महाराजा के नाम से था, महाराज महान राजा, महाराज शब्द का अर्थ महान राजा। अभी वो महान राजा तो अभी महान राजा तो भाग गए, अब महात्मा में रूढ़ हो गया, महात्मा लोग ही महाराज लिखते हैं, महान राजा इस प्रकार से। तो कहते हैं उदासीन शब्द का अर्थ हो गया व्यक्ति कुछ करता नहीं है, बस देखता रहता है, बैठा रहता है, उदासीन समान, यानी किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं है। उदासीन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु में, कहीं पर भी, धन ऐश्वर्य आदि में, जमीन आदि में, और ऐषणा में, किसी प्रकार के ऐषणा में, लोकेषणा, वित्तृष्णा, उपतृष्णा, तीन जो प्रधान ऐषणा है, और साध्य साधन ऐषणा है, इन ऐषणाओं में कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं है। पुत्रेषणा, वित्तृष्णा, लोकेषणा, तीनों ऐषणा में आसक्ति नहीं है, और साध्य साधन जो ऐषणा होती हैं उनमें भी उसकी आसक्ति नहीं होती। उसने सबका त्याग कर दिया है। किसका त्याग कर दिया? सबका ही त्याग कर दिया, साधु बन गया। साधु बनने के पश्चात भी व्यक्ति में बहुत ऐषणा बनी रहती है, तो वहाँ पर भी उसने सारी ऐषणाओं का त्याग कर दिया। जैसे चूड़ाला ने सिक्कित ध्वज को उपदेश करने के लिए सबका त्याग करवा दिया था, अहंकार का भी त्याग करवा दिया था। इस उदासीन वाले व्यक्ति में, सन्यासी में, योगी में, यति में अरे अहंकार का भाग भी नहीं है। ऐसा उदासीन के समान आसीन रहता है, मैं रहता हूँ। कैसे? असक्तम तेषु कर्म से, उन कर्मों में जो उत्पत्ति वाले कर्मों में, पालन वाले कर्मों में, संहार वाले कर्मों में, जीवों को धर्म को लेकर के विषम सृष्टि जो करता हूँ, ऐसी सृष्टि वाले कर्म है, उन कर्मों में आसक्त नहीं होता, क्योंकि मेरे में कर्तापन का भाव है ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। यहाँ पर है नाचा माम ईशम तानि भूतग्रामस्य विषम विसर्ग निमित्तानि कर्माणि निविद्धन्ति ही धनंजय। हे धनंजय, माँ मुझ ईश्वर को, तानि वो भूत समुदाय के कर्म थे, भूतग्राम को, विषम विसर्ग निमित्तानि, विषम
विपरीत रूप से विभिन्न प्रकार की रूप से धर्म अधर्म को लेकर के किसी को सुख देना, किसी को दुख देना, इस प्रकार की विषम विसर्ग निमित्त वाले जो कर्म थे वो कर्म मेरे को बांधते नहीं है, ना निबधनंती, मुझको बांधते नहीं है। तत्र कर्मणाम असंबंधित्व कारणम हा हा, कहे भाई आपको क्यों नहीं बांधते भाई, जब आप किसी को पुण्य दे रहे, किसी को सुख दे रहे, किसी को दुख दे रहे हो, किसी को पशु योनि दे रहे हो, किसी को पक्षी योनि दे रहे हो, किसी को मनुष्य योनि दे रहे हो, किसी को देवता योनि दे रहे हो, किसी के साथ आप ज़्यादा जुड़ जाते हो, किसी के साथ कम जुड़ते हो, क्योंकि कभी कभी आप तो पक्ष ले लेते हो। भगवान भी पक्ष लेते हैं कि नहीं लेते कभी कभी। अरे राम जी के साथ जब अरे अन्य राजाओं के साथ युद्ध हुआ तो शिव जी ने बहुत से राजाओं के साथ युद्ध किया था, राम जी के विरुद्ध युद्ध किया था भगवान शिव जी ने। कृष्ण भगवान के साथ जब बाणासुर का युद्ध हुआ आरंभ, तो उस काल में भगवान शिव जी युद्ध करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे, गए थे, आपने देखा था ना, नहीं सुना था, आपने सुना था, देखा नहीं था। कभी 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 देखा भी होगा, क्या भरोसा है कि नहीं, सृष्टि अनंत है, लेकिन जान नहीं पाए थे उस काल में। तो कहते हैं जैसे भगवान शिव जी ने भी बाणासुर का पक्ष लिया था, कृष्ण भगवान के साथ युद्ध किया था, आमने सामने युद्ध किया था, उसी प्रकार से बहुत जगह राम जी भी है, हनुमान जी भी हैं, विष्णु भगवान भी है। ऐसे विष्णु भगवान देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध होता है, देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध होता है तो भगवान विष्णु देवताओं का पक्ष लेते हैं, और देवताओं का पक्ष लेते हैं तो दैत्यों को मार देते हैं। जब भगवान विष्णु देवताओं को पक्ष नहीं लेते हैं तो देवता हार जाते हैं, जब पक्ष ले लेते हैं तो देवता जीत जाते हैं। तो वहाँ पर भी तो भगवान किसी न किसी राग द्वेष से ग्रसित होकर के किसी न किसी का पक्ष ले लेते हैं। तो पक्ष लेते हैं तो फिर भाई कैसे आपका संबंध नहीं होगा, आप तो संबंध बना ही रहे हो। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि परमात्मा कर्मों के साथ संबंध न होने में कारण कहते हैं। तो क्या कारण है भाई, परमात्मा कर्मों के साथ संबंध नहीं होता, उसमें कारण क्या, तो ये कारण है उदासीन बद आसीनम, यथा उदासीन उपेक्षकः कश्चित् तद्वत् आसीनम आत्मनो अविक्रियत्वात् असक्तम फल असंग रहितम अभिमान वर्जितम अहम करोमि इति तेषु कर्मसु। जैसे उदासीन बद आसीनम, यथा जिस प्रकार से उदासीन यानी उपेक्षक व्यक्ति रहता है, जैसे उपेक्षक कैसा, जैसे कोई शराबी व्यक्ति जा रहा है, शराबी व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, दूसरे उसी रास्ते से दूसरा वाला व्यक्ति सामने से आ रहा है, सज्जन व्यक्ति आ रहा है, तो सज्जन व्यक्ति ने देखा कि शराबी आ रहा है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो शराबी के पास से निकलता है, रास्ता वही था, मार्ग वही था, तो मार्ग जब वही था तो सज्जन व्यक्ति वहाँ से निकला तो उसी सज्जन को देख करके वो शराबी व्यक्ति होता है उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो सज्जन व्यक्ति उस शराबी की वाणी को सुन करके कुछ बोलता ही नहीं है और अपने रास्ते से चलता ही रहता है। वो जानता है ये शराबी है, इसके मुख में मुख लगने नहीं है, यदि इसके मुख लगेंगे तो पुनः और ज़्यादा बकबक करेगा। तो इसलिए वो उदासीन भाव से युक्त होकर के उपेक्षा करके उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ देता, अपने गंतव्य को चला जाता है। तो वो भी जो शराबी था बकबक करके शांत हो जाता है। तो जैसे उदासीन व्यक्ति यानी उपेक्षक व्यक्ति उसे दूसरे वाले व्यक्ति के साथ अपने संबंध को जोड़ता ही नहीं है, उसकी वाणी को सुन करके क्या करते उत्पत्ति उत्तर नहीं देता और गंतव्य को चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उदासीन के समान परमात्मा, उपेक्षक के समान परमात्मा आसीन रहता है, वो जानता है आत्मनो अविक्रियत्व, आत्मा कैसा, अविक्रिय स्वरूप वाली होने से, विकार से रहित होने से, विकार उसमें कोई विकार है ही नहीं है, इस प्रकार के अपनी आत्मा को जानता है। उदासीन भी जानता है कि मेरी आत्मा में कोई विकार है ही नहीं है, अतः मेरी आत्मा कैसी संग से रहत है। तो ये जो संग के धर्म हैं अंतःकरण को लेकर के होते हैं, और मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अंतःकरण के धर्म में ही संग होता है, आत्मा में संग नहीं होता। आत्मा तो अविक्रिय स्वभाव वाली है। वो जो
जो शराबी आदि वाले व्यक्ति मुझको जो बोल रहा है वो मुझको नहीं बोला बल्कि शरीर को ही लेकर के बोल रहा है। तो शरीर में तो विकार है ही है किंतु आत्मा में कोई विकार नहीं है। फिर मैं कैसे इसके साथ संबंध बनाऊं, कैसे इसकी प्रत्युत्तर दूं? इसने तो मेरे को बोला ही नहीं है। जो भी कुछ बोला इसने तो शरीर को निमित्त बना करके बोला है। जैसे जड़ भरत में आया ना, जड़ भरत का और रघुगण का जो संवाद आया था, उस संवाद में ये तो आया है, जो भी जड़ भरत को रघुगण राजा ने पालकी ढोते समय उल्टा सीधा बोला था, तुम मोटे हो, तुम भूखे हो, तुम ऐसे हो, तुमको ठीक करूंगा। तो उस वाणी को सुन करके जड़ भरत ने रघुगण राजा को कुछ भी नहीं बोला और बाद में कहा कि राजन, बाद में जब सहन नहीं हुआ रघुगण राजा को पालकी से उतर गया, मारने के लिए प्रवृत्त हो गया, दंड देने के लिए। तो उसी काल में जनेऊ को देख करके रुक गया थोड़ा। रघुगण राजा जड़ भरत के शरीर में पड़ा हुआ जो जनेऊ था उस जनेऊ को देख करके रुक गया, सहम गया। निश्चित रूप से कोई दूसरा ही है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, मतलब कोई ब्राह्मण आदि है, ऐसा जानकर रुक गया। तो फिर उसने उस रघुगण राजा की वाणी सुनकर जड़ भरत ने कहा कि राजन, जो भी आपने बोला है कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम दुख अरे कृष्ण हो गए हो, ये तुमने जो भी बोला ये सारे शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो असंग रहती है, मैं तो किसी प्रकार के संग से रहित हूँ, किसी प्रकार के संग में करता ही नहीं हूँ। और जो भी तुमने बोला है, जो भी कुछ बोला है, मुझ आत्मा में तो वो लगा ही नहीं है। तो इस प्रकार से बोला तो रघुगण राजा को फिर विवेक जागृत हो गया, ज्ञान भी हो गया। उसी काल में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था, बहुत विस्तार कथा है वहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी असक्त उदासीन के समान रहते थे। यदि उदासीन नहीं रहते रघुगण राजा की वाणी सुन करके तो निश्चित रूप से और विवाद होता और रघुगण राजा को ज्ञान भी नहीं होता। इस प्रकार से तो जैसे जड़ भरत ने उदासीन बनकर रहे, उपेक्षा करके रहे, उसी प्रकार से आत्मा भी, वो जानते थे, जड़ भरत भी जानते थे कि आत्मा असंग कूटस्थ है ना। इस प्रकार से उन्होंने अपने में आरोप किया ही नहीं। असक्तम यानी फल आसंग रहितम, असक्तम का अर्थ किया है फल के आसंग से रहित, फल में जो आसक्ति थी उससे रहित कौन है? वो आत्मा है। यानी अभिमान वर्जितम, अपनी शरीर आत्मा में कर्तव्यपन का भाव है ही नहीं है, शरीर के साथ संबंध उसका है नहीं है, आत्मा में कोई भी फल का आरोप नहीं होता। अभिमान अहंकार से रहते आत्मा, तो अहंकार से रहते होकर के मैं उस कर्मों को करता हूँ, तेषु उन कर्मों में अहंकार भाव से रहते होकर कर्म करता हूँ, इसी हेतु से मेरे को वो कर्म बांधते नहीं है। फल के आसंग का अभाव हो जाने से, कर्तृत्व का अभिमान का अभाव हो जाने से कर्म के साथ संबंध ईश्वर का नहीं है, कर्म के साथ संबंध ईश्वर का नहीं है। उसी प्रकार से अन्य कोई भी व्यक्ति जैसे ईश्वर में फल आसक्ति नहीं है, फलासक्ति नहीं है, फल का आसंग नहीं है और कर्तृत्व अभिमान नहीं है, और वो ईश्वर जो भी कर्म करता है उस कर्मों के साथ उसका संबंध नहीं होता। उसी प्रकार से अन्य कोई भी व्यक्ति, जो भी स्त्री हो या तो पुरुष हो, अरे फल की आसक्ति से रहते होकर के, कर्तृत्व अभिमान से रहते होकर के यदि कर्म करते हैं तो उसको भी धर्म अधर्म जो कर्म होते हैं वो बांधते नहीं हैं। उसको नहीं बांधते, अन्य को भी नहीं बांधते। उसी को लेकर कहते हैं कि अतो अन्यस्यापि कर्तृत्व अभिमान अभावः फल आसंग अभावस्य च अबंध कारणम अन्यथा कर्म भैर बध्यते मूढ़ कोशकार बद इति अभिप्राय। जैसे जिस प्रकार से ईश्वर फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करता है, अभिमान से रहित होकर कर्म करता है, वो कर्म उसको बांधते नहीं। उसी प्रकार से अन्य भी, ईश्वर से भिन्न जीवात्मा भी कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के, फल की आसक्ति से रहित होकर के यदि कर्म करता है तो वह कर्म उसको बंधन के हेतु नहीं बनते। अबंध कारणम, अबंधन में हेतु बनते हैं, यानी संसार से छुड़ाने वाले हो जाते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसा कर्मों में कर्तृत्व अभिमान रहता है और कोई किसी न किसी फल की आसक्ति उसको रहती है और कर्म करता है तो कर्म उसको बांधते हैं। मूढ़ वाले व्यक्ति को वो बांधते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे।
कर्मों के साथ मूल व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। जैसे दृष्टांत दिया गया है कोशकार के वध है। कोशकार के जैसे कोशकार होता है, कोशकार मतलब रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपने कीड़ा पत्ते खा कर के उसका जो है लार है, वो लार ही उसका कीड़ा बनाती है। क्या बनाती है, उसका झूठापन ही कोश बनाती रहती है, धागा बनाती रहती है। उस धागे में उसको अपने को धागे के अंदर ही बांधता रहता है, अंदर ही अंदर रहता है, और बार बार उस लार से युक्त होकर के वो क्या बनाती रहता है, कोश बनाता रहता है, लार बना रहता है, धागा बनाता रहता है। और बाद में देखते जो कोशकार वाला व्यक्ति है, पालन करने कीड़ा को पालन करने वाला व्यक्ति है, बाद में उन कीड़ों को मार भी देता है। क्या कर देता है, मार ही देता है, उड़ता नहीं है, क्योंकि वो मारेगा नहीं कोश जो को रेशम कीड़ा पालने वाला, तो वो जो धागे को काट करके वो कीड़ा भग जाएगा तो धागा कैंसिल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी हाँ, तो वही तो है, मतलब वही तो वर्णन किया कि जैसे को यदि वो कीड़ा उड़ जाए तो बंधन से मुक्त हो जाएगा, किंतु वो कीड़ा भी क्या करता रहता है, अपनी लार ही पत्ते खाता रहता है और कीड़ा बनाता रहता है, धागा बनाता रहता है, लार से युक्त होकर के। लार ही तो रहती है उसकी, लार से बनाता है, और लार से वो बनाते हुए हाँ मकड़ी, लूता कीटा दृष्टांत है। तो जैसे कोशकार हो गया, तो कोशकार जैसे अपनी लार से रेशम का धागा बनाता रहता है, जब वो कीड़े को पालने वाले को जानकारी देता है, इतने समय में बना के तैयार कर लेता है, उसी समय उसको मार देता है। तो जिस प्रकार से कोशकार है के समान है कोशकार को बनाने वाला कीड़ा, जैसे अपने बंधन के लिए ही वो जाल बनता है और फिर उसी में फंस जाता है। बंधन के लिए ही क्या बनता है, जाल बनता है, और इसी में फंस जाता है, फंस करके मर जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी एक दृष्टांत है। जीवात्मा भी जब करते तो अभिमान से युक्त होकर के फलाशक्ति से युक्त होकर कर्म करता है तो बंधन को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो ये मर जाता है, कौन, अरे कीड़ा। और कीड़ा जब मर जा, रेशम के कीड़ा तो मर जाता है, किंतु ये तो यद्यपि मरता नहीं है, ये भी लोकांतर कर्मों के साथ संबंध होकर के लोकांतर फल को प्राप्त होता रहता है। अच्छा, एक विशेषता है, रेशम का कीड़ा यद्यपि जीव हिंसा से ही रेशम बनता है, जीव हिंसा न करे वहां पर तो जो रेशम का वस्त्र बनेगा नहीं, लेकिन इतनी जीव हिंसा होने के पश्चात भी रेशम का वस्त्र पवित्र कहलाता है कि नहीं। जैसे मृग की छाल, बागंबर की छाल ये पवित्र कहलाती, उसी प्रकार की रेशम का जो वस्त्र है वो भी पवित्र कहलाता है। यद्यपि दोनों में ही हिंसा होती है, बिना मारे दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिरण की खाल भी बिना, हम वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यद्यपि इनमें हिंसा बहुत होती है, रेशम के वस्त्र में हिंसा बहुत होती है, बिना हिंसा के रेशम का वस्त्र नहीं बनता, फिर भी उसमें उसकी पवित्रता ज़्यादा है, अन्य वस्त्रों की अपेक्षा इसको पवित्र मानते हैं। और बड़े मुलायम होते हैं रेशम के वस्त्र, होते कि नहीं होते, मुलायम ही होते कि नहीं के अन्य सिल भी रहते हैं, हाँ जो भी है मुलायम से रहते रेशम के वस्त्र में। अच्छा, ओ अच्छा, तो यही है, तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तत्र मतलब यहाँ पर है, भगवान ने कहा तत्र शब्द का अर्थ कर दिया कि ईश्वर में सृष्टि वर्णन किया गया और ईश्वर में उदासीन भी कहा गया है। यदि सृष्टि करे कर्म करता है ईश्वर, तो उदासीन कैसे रहेगा, उदासीन रहेगा तो सृष्टि कैसे करेगा। कोई कहे कि तुम बैठ जाओ उसी काल में तुम चलो, तो संभव नहीं है ना। एक कर्म या तो बैठो या तो चलो। एक व्यक्ति से कहो तुम एक ही काल में दो दिशा को चलो, तो एक ही काल में व्यक्ति दो दिशा को नहीं जा सकता, एक ही दिशा को जा सकता है।
एक ही व्यक्ति एक ही काल में कहे कि तुम दोनों दिशा को जाओ, पूरब को भी जाओ और पश्चिम को भी जाओ, तो संभव ही नहीं है उसका, क्योंकि या तो पूरब जाएगा या तो पश्चिम जाएगा। उसी प्रकार से ईश्वर के विषय में भूत, तो एक ईश्वर ने कहा मैं अरे ये सृष्टि कर्म करता हूँ, एक बार वाणी बोल दिया, और दूसरी प्रकार से ईश्वर कहता है मैं उदासीन के समान रहता हूँ। तो आप सृष्टि कर्म कर रहे हो और उदासीन के समान रह रहे हो, ऐसा कैसे बनेगा? सृष्टि कर्म करोगे तो आप उदासीन कैसे रह सकते हो, है कि नहीं? सृष्टि कर्म कर रहे हो तो उदासीन कहना ठीक नहीं है। मम मुखे जिब्बा नास्ती, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, ऐसी वाणी आपके में आ रही है, ऐसा दोष आपके में आ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति के मुख में जिब्बा नहीं है और ऐसा बोल रहा है कि मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, जीभ नहीं है, फिर भी कह रहा है, ऐसा ही बोला मेरे मुख में जीभ नहीं है और निषेध भी कर रहा है और बोल भी रहा है ना? जीभ का निषेध भी कर रहा है और बोल भी रहा है, वो बोल के बता रहा है कि मेरे मुख में जीभ नहीं है। तो बोल के बता रहा है तो फिर आपके मुख में सिद्ध हो ही जाए कि आपके मुख में जीव है, तभी तो आप बोल के बता रहे हो। तो उसी प्रकार से परमात्मा में जैसे बोल के बताने पर जीव नहीं है, ऐसे बोल के बताने वाले पे जैसा दोष लग रहा है, उसी प्रकार ईश्वर में भी दोष आ रहा है। भाई ईश्वर में एक पक्ष में कह रहा है मैं उदासीन रहता हूँ, एक पक्ष में कह रहा है मैं सृष्टि कार्य करता हूँ। तो या तो सृष्टि कार्य करो या तो उदासीन रहो। तो विरुद्ध वाणी वाली आप कैसे बोलते हो? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो तत्र कहते हैं, तत्र इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर कहाँ पर? उदासीन 9वें अध्याय 9वें श्लोक में और पूर्व के 8वें 7वें 8वें श्लोकों में, है ना? वो दोनों पादों में, 9वें श्लोक के 9वें श्लोक में और 8वें श्लोक में, दोनों 9वें श्लोक में और 8वें श्लोक में इस वर्णन किया। तो वहाँ पर भूत ग्रामम एवं विसृजामि, भूत समुदाय को मैं सृष्टि करता रहता हूँ बार बार। उदासीन बद आसीनम, उदासीन के समान मैं अवस्थित रहता हूँ, उपेक्षक रहता हूँ। कीर्तिचा, इस प्रकार से विरुद्धम उच्यते, आप विरुद्ध वाणी वाली बोलते हो, विपरीत है, विरुद्ध है ना? या तो आप सृष्टि भूत समुदाय की सृष्टि करो या तो उदासीन रहो, है ना? या तो आप उदासीन रहो अथवा सृष्टि कार्य करो। हाँ, एक उज्जैन का एक वो था, उज्जैन का एक पंडित जी है, पंडित जी नौकरी करता था वो ये पुरातत्व विभाग में। तो पुरातत्व विभाग में नौकरी करता था। उसके पिताजी महाराज जी के, अरे बड़े महाराज जी के शिष्य थे, स्वामी अभयानंद जी महाराज जी के शिष्य थे। और उनके जो अभयानंद जी महाराज जी के शिष्य थे उनके वो मित्र थे, एक साथ ही वो पढ़ते थे काशी में। अब उनका पुत्र था उज्जैन के वो पंडित जी का पुत्र था, तो वो नौकरी करता था किसमें? इसमें नौकरी करता था पुरातत्व विभाग में। अब वो महाराज जी के वो इसके संस्कार थे, महाराज जी को गुरु मानता था वो, गुरु भी मानता था, गुरु है ही उसके, दीक्षा मीक्षा उसी वहीं से हुई ओमकारेश्वर से। तो नौकरी करता था, नौकरी करने के कारण महाराज जी कहते थे रिश्वत नहीं लेना, बोलते थे। तो उसने वही संस्कार उसके पड़े थे। अब नौकरी लग गई तो नौकरी पुरातत्व विभाग वाले बोल रहे भाई या तो तुम रिश्वत लो अथवा नौकरी छोड़ो। रिश्वत वो नहीं लेता तो ऊपर वाले लोग भी रिश्वत लेना मुश्किल हो रही थी उनको, नीचे वाले भी नहीं ले पाते थे, ऊपर वाले भी नहीं ले पाते थे, और उनकी आदत पड़ी हुई थी रिश्वत लेने की। तो उन्होंने स्पष्ट ही बोल दिया उससे कि या तो तुम रिश्वत लो अथवा नौकरी छोड़ो। तो उसने कहा मैं अपने पिताजी से पूछ करके आता हूँ फिर बताऊंगा आपको। तो पिताजी ने कहा कि पिताजी से पूछा कि मेरे जो काम करने वाले कहते हैं या तो तुम रिश्वत लो अथवा नौकरी छोड़ो, तो बताओ आप क्या करूं मैं, रिश्वत लूं अथवा नौकरी छोड़ दूं? तो पिताजी ने बोल दिया रिश्वत मत लेना, नौकरी छोड़ दो। तो उसके पिताजी ने बोल दिया तो उसने नौकरी छोड़ दी पुरातत्व विभाग की। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आ रहा है कि या तो आप कर्म करो या तो उदासीन रहो, है क्या नहीं? एक पकड़ो दूसरे को छोड़ो, दोनों एक साथ कैसे करोगे? जैसे उसने छोड़ दिया तो नौकरी छोड़ दिया, रिश्वत नहीं ली, तो दृष्टांत है उसका भी, है कि नहीं? सही सही एक दृष्टांत है।
हाँ वो अभी है, वो अभी पंडिताई करता है थोड़ी बहुत। विवाह आदि तो किया नहीं उसने, उसने भी नहीं किया, उसके छोटे भाई ने नहीं किया। हाँ इस प्रकार उज्जैन में रहता है अभी। हम दो दो बार उसके घर में रहे हैं, रुके हैं महाराज जी के साथ, तो बढ़िया। तो वहाँ पर ये है कि उदासीन, मतलब यहाँ पर कहते भूल, एक तो यार यहाँ पे सृष्टिकारी कर रहे हो, एक उदासीन रह रहे हो, बोल रहे हो जैसे वृद्धम उच्चते, वृद्ध कैसी वाणी बोल रहे हो, तत्परिहारतम, जैसी दोष प्राप्ति आ रही परमात्मा में, ईश्वर में, तो उसको परिहार करने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं तत्परिहारार्थम, उस परिहार करने के लिए वृद्ध वाणी वाणी को, वृद्ध जो दोष आ रहा है ईश्वर में, उस वृद्ध उस दोष की हटाने के लिए, परिहार करने के लिए, दोष को हटाने के लिए यहाँ पर कहते हैं। अब क्या कहते हैं तो उसको इस श्लोक पाठ करते हैं। मयहाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्ते, माया अध्यक्षेण, मेरे सन्निधि में ही, मेरी अध्यक्षता रूप में, मेरे प्रत्यक्ष रूप में, मेरी सन्निधि में, मेरी उपस्थिति में, तो अध्यक्ष का अर्थ होता है उपस्थिति, प्रत्यक्ष, सामने, तो उसकी मेरी अध्यक्ष में मेरी जो प्रकृति है, मेरी प्रकृति स्वभाव है, तीन गुण वाली प्रकृति है, सचराचरम, चर अचर दोनों को सूयते, क्या करती है, सृष्टि पालन करती है, पालन में सृष्टि भी करती है, पालन करती, संहार भी कर देती है, लेकिन मेरी सन्निधि को लेकर के, मेरी अध्यक्षता को लेकर, मेरी सत्ता को लेकर के, अव्यकृत जो ईश्वर है, अव्यकृत है, अव्यक्त है, प्रकृति है, वो संपूर्ण जगत को क्या करती है, उत्पन्न करती है, पालन करती है, संहार कर देती है, लेकिन मेरी अध्यक्षता को लेकर के वो मुझ में और मेरी प्रकृति में कोई भेद भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा को जन्माद्यस्यतः, जन इस जगत का पालन करता है, उत्पत्ति करता है, संहार भी करता है। ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है जन्माद्यस्यता, और भागवत श्लोक का पहला मंगलाचरण भी है इस प्रकार से। और ये तो वही ईमानी भूतानि जायंती, ये तो वही ईमानी भूतानि जायंती एन जातानि जीवंती तत्प्रियंती अभिसंविशंति, ये श्रुति भी है श्वेता, ये वहाँ तैतृ उपनिषद की है ना, दूसरी उपनिषद में भी तैतृ उपनिषद की है। इस परमात्मा से जगत का सृजन होता है, पालन होता है, संहार कर देता है। तो जब पालन होता है, सृष्टि करता है, संहार कर देता है, पालन करता है, संहार करता है, सृष्टि करता है, तो वो स्वयं ही कर रहा है, तो स्वामी कर रहा है, तो ईश्वर ही कर रहा है, अव्यकृत ईश्वर है, प्रकृति उसकी। तो मेरी अध्यक्षता को लेकर के, मुझ परमात्मा की अध्यक्षता को लेकर के जो प्रकृति है, सूयते सचराचरम, जगत का सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है। अनेन हेतुना, इस हेतु के माध्यम से, अध्यक्षता रूप हेतु के माध्यम से, प्रत्यक्षता रूप हेतु के माध्यम से, कौनते, जगत भी परिवर्तित, जगत घूमता रहता है, चलता रहता है। यहाँ पर अध्यक्ष शब्द आया दृष्टि, दृष्टि मात्र रूप से, जैसे कोई, जैसे घर का स्वामी होता है ना, मुखिया होता है, महापुरुष होते हैं, जैसे आश्रम को ले लो, तो आश्रम के जो महंती जी होते हैं, यद्यपि कुछ कार्य नहीं करते हो, लेकिन जो जब परदेश चले जाते हैं, अपने आश्रम को छोड़ करके घूमने चले जाते हैं, एक दो महीने के बाद आते लौट करके, तो जैसे जब तक नहीं आते तब तक घर, वो उस आश्रम वाले जो सेवक गण होते हैं, उनके शिष्यगण होते हैं, तो जैसे वैसे काम करते रहते हैं, जैसे वैसे कभी सफाई करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। लेकिन जब वो आ जाते हैं, जब वो आ जाते हैं उस आश्रम के स्वामी, तो उनके आने पर, उनके आने से पहले और उनके रहने पर, बिना कहे कुछ, बिना कहे ही उनके जो शिष्यगण हैं अपने आप ही क्या करते रहते हैं, पूरी आश्रम की साफ सफाई सेवा करते रहते हैं। यदि उनको बोलना नहीं पड़ता कि तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य मत करो, उनकी उपस्थिति रहने मात्र से ही वो आश्रम के भक्त वो गए हैं, सेवकगण हैं, शिष्यगण हैं, अपने अपना कार्य
दायित्व समझ करके, ड्यूटी समझ करके करते रहते हैं। जैसे घर की भी जो घर का मुखिया होता है, स्वामी होता है, उसकी उपस्थिति में रहने पर उनके बच्चे, पत्नी, पुत्र आदि भी अपना अपना कार्य कर देते, समय पर रोटी बना कर दे देते हैं, है ना। समय पर रोटी मिल जाती है, समय पे सब कुछ हो जाता है, घर की साफ सफाई हो जाती है, होती कि नहीं होती। आप भी करते रहते हो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या पड़ती है। नहीं 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 नहीं, कभी कभी नहीं कर नहीं नहीं नहीं, कभी कभी तो आपको झाड़ू लगानी पड़ती होगी ना। तो दोनों प्रकार से है। जैसे तो ये दृष्टांत है, तो जैसे ईश्वर की सन्निधि से उसकी जो प्रकृति है अपना स्वयं पालन करती, श्रृंगार करती है, सृष्टि कर देती है। तो दृष्टि मात्र से, साक्षी मात्र से, अध्यक्ष शब्द का यही अर्थ है। यहाँ पर भगवान ने दृष्टिमान स्वरूप से, अव्यक्रिय अध्यक्ष रूप से, तो इसलिए अध्यक्ष जो शब्द आता है ना, अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में एक कार्य हो रहा है, लिखते हैं ना उसमें, किसके में, जो पंपलेट आदि, मतलब लेटर आदि, वो पत्र आदि में जो करते हैं, पत्र आदि में आता है शब्द कि ये कार्यक्रम किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, कि अमुक व्यक्ति की अध्यक्षता में हो रहा है। तो उसके सन्निधि में रहते ही, उसकी उपस्थिति में, उसके देख में ये कार्य हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वो अध्यक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पर किया है दृष्टि मात्र रूप से। किसके रूप से, दृष्टि मात्र रूप से, दृष्टि 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 दृंग मात्र रूप से, उसकी उपस्थिति मात्र रूप से, उसकी उपस्थिति मात्र से, उसकी उपस्थिति मात्र से ये कार्य होता रहता है। हाँ, तो यहाँ पर ये उसकी अध्यक्ष शब्द का अर्थ उपस्थिति, उसकी नजदीक की सन्निधि, उपस्थिति मात्र से कार्य करता रहता है। उसी प्रकार से ईश्वर की उपस्थिति मात्र से ही उसकी प्रकृति जगत का पालन, श्रृंगार, सृष्टि, श्रृंगार, क्रिया कार्य आदि करते रहती है, उत्पत्ति करती रहती है, पालन करती रहती है, श्रृंगार करती रहती है, उसकी उपस्थिति मात्र से, सन्निधि मात्र से, सत्ता मात्र से, उसकी सत्ता मात्र से। इस प्रकार से वर्णन किया। अब इसका व्याख्यान कल करते हैं।